नमस्कार भगवत प्रेमी अध्यात्म प्रेमी भाइयों बहनों एवं साधकों, स्पिरिचुअल पथ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे ज्ञान का प्रकाश चाहों और फैल सके। गुरु कौन है, आइए आज इस विषय पर चर्चा करते हैं। इसकी शुरुआत इस वंदना गुरु वंदना से करते हैं। आप भी मानसिक रूप से इसमें शरीक हों। ॐ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों बहनों, भारतीय संस्कृति के 5 तत्व कहे गए हैं: गुरु, गायत्री, गीता, गंगा और गौ। इन 5 तत्वों में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। गुरु तत्व की महिमा का वर्णन करते हुए अंततः शास्त्र भी निःशब्द हो जाते हैं। गुरु की महिमा का बखान करने में शास्त्रज्ञ, वेदज्ञ, ब्रह्मज्ञानी भी स्वयं को असमर्थ पाते हैं। इसलिए संत कबीर ने कहा है, धरती सब कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। अर्थात सारी धरती को कागज, सभी वनों के वृक्षों को कलम व 7 समुद्रों के जल को स्याही बनाकर लिखने पर भी गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते। आखिर क्यों है गुरु की इतनी महिमा, इतनी गरिमा? गुरु क्या है? गुरु गु और रू 2 शब्दों से बना है। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है दूर करने वाला, मिटाने वाला। तो इस प्रकार गुरु का अर्थ हुआ अंधकार को हटाने वाला, मिटाने वाला, और अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाला। अंधकार क्या है? अज्ञान ही अंधकार है, और प्रकाश क्या है? ज्ञान ही प्रकाश है। इस प्रकार गुरु वह है जो शिष्य के अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटाकर उसके जीवन को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर देता है। गुरु वह है जो शिष्य की आत्मा को आत्मज्ञान से आलोकित कर देता है। गुरु वही हैं जो हमें मोह और माया की निद्रा से जगाते हैं। हम जैसे कोटिशः लोगों को माया और मोह की निद्रा से जगाते हुए गुरु कहते हैं, वत्स अब बहुत सो लिया, अब और कितना सोओगे? कितने जन्मों तक तुम ऐसे ही सोते रहोगे? न जाने तुम अब तक कितनी बार जन्मे और मरे हो। वत्स अब तो जाग जाओ, अब तो संभल जाओ, अब तो चेत जाओ, अब तो सावधान हो जाओ। जीवन का पल पल बीता जा रहा है। तुम कब तक जन्म मरण के चक्रव्यूह में पड़े घिसते और पिटते रहोगे? तुम कब तक दुख कष्ट क्लेश के मारे रोते बिलखते और सिसकते रहोगे? तुम विषय भोगों को भोग कर सुख पाने की मिथ्या मृग मरीचिका में कब तक पड़े रहोगे? बस तुम तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। तुम भौतिक शरीर नहीं हो। यह भौतिक शरीर तो तुम्हारी आत्मा का आवरण मात्र है वत्स। इसलिए तुम भौतिक शरीर से जुड़े सुख सुविधा व सगे संबंधियों तक ही स्वयं को सीमित न करो। वत्स, तुम आत्मा के रूप में परमात्मा के दिव्य अंश हो। अस्तु तुम शरीर की नहीं, आत्मा की उपासना करो। तुम आत्मा में विराजमान परमात्मा की उपासना करो। तुम स्वयं के लिए शाश्वत सुख, सौंदर्य, आनंद और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लो। इस दुर्लभ मानव जीवन का पल पल बीता जा रहा है, इसलिए अब तो जाग जाओ वत्स। तुम उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति की ओर चल पड़ो। सद्गुरु का यह संदेश सुनकर
कोटशह लोग जाग जाते हैं और जो जाग जाते हैं वह दुखों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होकर मुक्ति और आनंद के अधिकारी हो जाते हैं। इस धरा पर ऐसे अगणित सद्गुरु हुए, बुद्ध पुरुष हुए, महावीर, गौतम, तुलसी, मीरा, कबीर, रैदास, शंकर, नानक आदि प्रकाश पुरुष, बुद्ध पुरुष हुए, जिन्होंने पूरे जगत में सद्ज्ञान का प्रकाश फैलाया, सोते हुए लोगों को जगाया और उन्हें अमरता के पथ पर चलाया, इस जगत में ज्ञान का अमृत बांटा। कालांतर में महर्षि दयानंद सरस्वती, श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, श्री रमन महर्षि, श्री अरविंद, स्वामी शिवानंद, युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जैसे अगणित सद्गुरु हुए। सनातन संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। गुरु को ईश्वर के विभिन्न रूपों ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में स्वीकार किया गया है। क्यों किया गया है? इसलिए कि गुरु का ज्ञान पाकर ही शिष्य में एक नए मनुष्य का जन्म होता है। ज्ञान पाते ही शिष्य की जीवन दृष्टि बदल जाती है, जीवन और जगत के प्रति उसका नजरिया बदल जाता है। इस प्रकार गुरु शिष्य में एक नए मनुष्य को जन्म देता है, उसमें एक नए मनुष्य का सृजन करता है, एक नए मनुष्य को जन्म देता है। गुरु से मिलने से पूर्व शिष्य का जीवन कितना भी निकृष्ट, घृणित क्यों न रहा हो, कितना भी अंधकार में क्यों न रहा हो, पर गुरु का ज्ञान पाते ही वह अंदर से बिल्कुल बदला हुआ सा होता है, क्योंकि अंदर में प्रकाश फैलते ही अंधेरा मिट जाता है। वह अब निकृष्ट और घृणास्पद नहीं बल्कि सर्वत्र प्रेमास्पद और पूज्यास्पद हो जाता है। इस प्रकार शिष्य में एक नए मनुष्य को जन्म देने के कारण ही तो गुरु को ब्रह्मा कहा गया है। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, वैसे ही गुरु भी शिष्य में एक नए मनुष्य की रचना करते हैं, उसे एक नया जीवन देते हैं, नई जीवन दृष्टि देते हैं। गुरु अपने शिष्य पर सदैव नजर बनाए रखता है, ठीक वैसे ही जैसे माँ अपने बच्चों पर सदा ध्यान रखती है। बच्चा कहीं आग में अथवा पानी में कूद न पड़े, माँ इसका ख्याल रखती है। गुरु भी माँ की तरह अपने शिष्यों पर नजर बनाए रखते हैं कि कहीं शिष्य साधना से विचलित न हो जाए, स्खलित न हो जाए। वे सदैव अपने शिष्य का साधनात्मक पोषण संवर्धन करते रहते हैं। शिष्य का पोषण करने के कारण गुरु को विष्णु रूप कहा गया है। भगवान विष्णु जगत का पोषण करते हैं, गुरु भी शिष्य का पोषण करते हैं। कोई शिष्य अपने पूर्व संस्कारों के कारण साधना में शीघ्र उन्नति करने लगता है तो कोई लगातार पिछड़ता जाता है। गुरु अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख लेते हैं कि शिष्य के पूर्व जन्म अथवा इस जन्म के शुभ अशुभ कर्मों के संस्कार उसे साधना से विचलित कर रहे हैं, इसलिए शिष्य की प्रगति रुकी हुई है। तब गुरु ही शिष्य के कर्म संस्कारों का एवं अन्यान दोषों का संहार करते हैं, उसके चित्त को कर्म संस्कारों से सुनकर, कर्म संस्कारों से मुक्त कर उससे मुक्त होने का उपाय बताते हैं, उसे कर्म संस्कारों से मुक्त होने का सरल तरीका बताते हैं। अस्तु शिष्य के दोषों व कर्म संस्कारों के संहार का मार्ग पर प्रशस्त करने के कारण गुरु को शिव रूप कहा गया है। गुरु हमारी बुराइयों का संहार करते हैं, हमारे अंदर छाए हुए अंधकार का संहार करते हैं, इसलिए गुरु शिव रूप है। अज्ञानतावश अपने कर्म संस्कारों के प्रभाव में आकर व्यक्ति जब कामना, वासना, लोभ, मोह की दलदल में फंसकर घृणित कर्म, बुरे कर्म, अशुभ कर्म करने लगता है, तब सारे संसार की नजर में वह घृणा और उपहास का पात्र बन जाता है और वह स्वयं भी हीन भावना से भर जाता है। घृणित और उपहास का पात्र बना हुआ व्यक्ति आत्मग्लानि, आत्महीनता
के बोझ से दबा हुआ व्यक्ति आत्महत्या तक करने की सोचने लगता है। उसके अपने भी पराये हो जाते हैं और वह दर दर की ठोकरें खाता फिरता है। दुर्लभ मानव जीवन को पेट, परिवार और प्रजनन की संकीर्ण परिधि में रखकर उसे बर्बाद कर देने के कारण उसे घोर आत्मग्लानि होती है। उसे कहीं कोई सहारा नहीं दिख पड़ता। तब अंततः वह भगवान को याद करता है और कहता है, हे प्रभु, अब इस जगत में अपना कोई रहा नहीं। अब तो अपने भी मुझसे मुंह फेरने लगे हैं। प्रभु, अब मैं क्या करूं? जाऊं तो कहाँ जाऊं? अब मुझे जीने का मन नहीं करता। अब मैं जीकर करूंगा भी क्या? इस जगत में मुझसे अभागा व्यक्ति और कोई नहीं है। इस प्रकार जब व्यक्ति आत्मग्लानि और हीन भावना से ग्रसित हो जाता है, तब सचमुच उसे उबारने के लिए सद्गुरु ही सामने आते हैं। या यूं कहें कि शरणागत वत्सल भगवान ही उसे शरण देने को गुरु रूप में प्रकट होते हैं। जहां संसार उसे घृणा और उपहास का पात्र समझता है, वहीं सद्गुरु उसे अपनी शरण में ले लेते हैं और उसे सुधार का अवसर देते हैं। और वह कहते हैं, किसी का सुधार उसका उपहास करने से नहीं, बल्कि उसे नए सिरे से सोचने और समझने का अवसर देने से होता है। सद्गुरु के अलावा मनुष्य को ऐसा आश्वासन भला कौन दे सकता है? तो संसार से ठुकराए हुए व्यक्ति को भी अंततः आश्रय सद्गुरु के चरणों में ही मिलता है। गायत्री परिवार के संस्थापक एवं गायत्री परिवार के संस्थापक युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य एवं उनकी सहधर्मिणी माता भगवती देवी शर्मा अपने शिष्यों को हमेशा यह आश्वासन दिया करते थे, तुम न घबराओ न आंसू ही बहाओ अब, और कोई हो न हो पर मैं तुम्हारा हूँ। मैं खुशी के गीत गा गा कर सुनाऊंगा, गा गा कर सुनाऊंगा। मानता हूँ ठोकरे तुमने सदा खाई, जिंदगी के दाब में हारें सदा पाई। बिजलियां दुख की निराशा की सदा टूटी, मन गगन पर वेदना की बदलियां छाई। पोंछ दूंगा मैं तुम्हारे अश्रु गीतों से, तुम सरीखे बेसहारों का सहारा हूँ। मैं तुम्हारे घाव धो मरहम लगाऊंगा। मैं विजय के गीत गा गा कर सुनाऊंगा। खा गई इंसानियत को भूख यह भूखी, स्नेह ममता को गई पी प्यास यह सूखी। जानवर भी पेट का साधन जुटाते हैं, जिंदगी का हक नहीं है रोटियां रूखी। और कुछ मांगो हंसी मांगो
खुशी मांगो। खो गए हो दे रहा तुमको इशारा हूँ। आज जीने की कला तुमको सिखाऊंगा। जिंदगी के गीत गा गा कर सुनाऊंगा। तुम न घबराओ न आंसू ही बहाओ। और कोई हो न हो पर मैं तुम्हारा हूँ। भला ऐसा आश्वासन सद्गुरु के अलावा हमें कौन दे सकते हैं। तो युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्माचार्य जी, जिन्होंने गायत्री आदिशक्ति गायत्री माता का साक्षात्कार किया और विश्व कल्याण के लिए यज्ञ और गायत्री की साधना को सार्वभौम किया। उन्होंने गायत्री उपासना सप्ताह ध्यान व यज्ञ को सार्वभौम सर्वसुलभ व सरलतम रूप में प्रस्तुत करके विश्व मानवता पर सचमुच बड़ा उपकार किया। उन्होंने अध्यात्म के विशाल महासागर को उपासना साधना और आराधना की त्रिवेणी के रूप में प्रस्तुत व प्रवाहित कर जनमानस को उसमें नित्य स्नान कर अपने जीवन को सुख सौंदर्य और सौभाग्य से भर लेने का सौभाग्य प्रदान किया। परमात्मा की प्रेरणा व इच्छा से ही ऐसे दिव्य पुरुष, ऐसे सद्गुरु सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की दिव्य भावना लिए इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। धन है ऐसे गुरु जो शरणागत वत्सल हैं, भक्त वत्सल हैं और जो पापियों को भी भवसागर से पार करने वाले हैं, जो साधकों, शिष्यों और भक्तों के लिए मोक्ष, मुक्ति व भगवत दर्शन का मार्ग प्रशस्त करने में समर्थ हैं। धन है ऐसे सद्गुरु जो देव संस्कृति, सनातन संस्कृति की धर्म ध्वजा को दिग दिगंत तक पहुंचाने व फहराने में समर्थ हैं। साथ ही धन है वे लोग, वे शिष्य, वे साधक, वे मनुष्य जो ऐसे सद्गुरु की शरण पाते हैं, उनसे जीवन जीने की कला सीखते हैं, व साधना से सिद्धि पाने में सफल होते हैं और अपने जीवन को आनंदित कर लेते हैं। वस्तुतः ऐसे सद्गुरु कौन हैं? कौन हैं ऐसे गुरु? कौन हैं ऐसे सद्गुरु? वास्तव में गुरु ऐसी मुक्त हो गई चेतनाएं हैं जो बिल्कुल राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर के स्तर की हैं, पर वे हमारी जगह खड़ी हैं। वे हमारे जैसे सामान्य दिखते हैं, साधारण दिखते हैं, पर हैं वे असमान और अति असाधारण, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान का, करुणा का, प्रेम का अथाह सागर जो लहरा रहा है, उनके अंदर निराकार ब्रह्म साकार होकर उनके रूप में बैठा है। तो गुरु चेतना अति असाधारण है, असामान्य है, पर दिखती हमारे जैसी ही है। वह हमारे पास है, पर पास होकर भी हमसे दूर, बहुत दूर है, और दूर होकर भी हमारे पास और बिल्कुल पास है। क्यों? क्योंकि ऐसी चेतना को अनुभूत करने को, अनुभव करने को, महसूस करने को शिष्य में शिष्यत्व और समर्पण होना आवश्यक है। अन्यथा उनके पास होकर भी हम उन्हें पहचान नहीं पाते, उन्हें समझ नहीं पाते। संपूर्ण श्रद्धा, समर्पण ही वह पात्रता है जिसके बल पर शिष्य को ऐसे सद्गुरु की कृपा प्राप्त होती है, और गुरु कृपा ही तो भगवत कृपा है। पवित्र दृष्टि, प्रेम दृष्टि विकसित होते ही शिष्य सामान्य से, साधारण से दिखने वाले गुरु में ब्रह्म को देखने लगता है, ब्रह्म को अनुभव करने लगता है, वह उन्हें समझने और पहचानने लग जाता है और उनके आदेश के पालन को सदैव तत्पर हो जाता है। अतः यह आवश्यक ही नहीं बल्कि हमारा परम कर्तव्य भी है कि हम अपने गुरु के बताए नियम अनुशासन का अपने जीवन में सदैव पालन करें। हम अपने गुरु के आदर्श और अनुशासन को अपने नित्य जीवन में जिएं।
हम अपने गुरु की महिमा का बखान मात्र न करें, बल्कि गुरु के बताए मार्ग पर चलकर उनकी महिमा को धारण कर स्वयं भी महान बने और गुरु कार्य में पूर्ण श्रद्धा समर्पण के साथ सदैव लगे रहें। गुरु के बताए मार्ग पर चलना ही सच्ची गुरु भक्ति है और गुरु के बताए मार्ग पर चलकर ही गुरु कृपा प्राप्त होती है और भगवत प्राप्ति होती है। इसलिए हम भी पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ सच्ची गुरु भक्ति करें, भगवत भक्ति करें। सचमुच गुरु कृपा ही भगवत कृपा है। धन्यवाद।